आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम टू योर टेक पॉडकास्ट सबका मालिक टेक। यहाँ हम टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें करते हैं, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरन और मेरे साथ जुड़े हैं मानस एंड मुंजर। वैसे आज का जो एपिसोड है ना, वो काफी नॉस्टैल्जिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्लीनर एप्स के बारे में। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने इसे यूज किया होगा, और मुझे याद है कि मेरे पहले फोन में तो मैंने एक नहीं बल्कि 2 क्लीनर एप्स रखे थे। एनीवेज, एक और वजह से भी नॉस्टैल्जिक है। हाँ, किस हम ऐसे साथ में नहीं बैठे स्टूडियो में, हम जूम के ऊपर बैठ के जो है कर रहे हैं। ये भी काफी नॉस्टैल्जिक है। लास्ट ईयर ऐसे ही किया करते थे, बट लेटली ऑफिस आना शुरू हो गया था तो साथ बैठा करते थे। इस बार सिमरन की थोड़ी तबीयत नाजुक थी, पर ये भी बड़ी बात है कि भाई नाजुक तबीयत के साथ भी सिमरन रिकॉर्ड कर रही हैं। और थोड़ा आवाज में भी फर्क होगा मेरे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एनीवेज, मानस, ये क्लीनर ऐप सुन के आपको सबसे पहले क्या याद आता है? मेरे को याद आता है वो पुराने फोन, एंड्रॉइड के पुराने फोन जो चलते चलते हम पे एकदम धोखा दे देते थे, कहीं पर भी हैंग हो जाते थे, जिनमें बता पता भी नहीं होता पीछे क्या क्या चल रहा है। तब हम लोग भी क्या, चलो हम तो फिर भी थोड़े बहुत टेक savvy हैं, तो चीजें समझते हैं। जो 90% जनता थी उसको पता ही नहीं होता था कि फोन में कितनी एप्स हैं, क्या रैम है, क्या स्टोरेज है, और फिर वो हमेशा ना स्ट्रगल करते थे। तो उस वक्त वो क्लीनर एप्स, आप मतलब एक फंडा ही होता था कि भाई क्लीनर एप्स डाल लो तो ये अपने आप आपके फोन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर देंगी, आपका फोन थोड़ा बूस्ट कर देंगी। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने एक रेकमेंड किया था और दूसरे ने दूसरा, तो मैंने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों क्लीनर एप्स इंस्टॉल कर लिए थे। तो मैं वो टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप, आज की ऐसी फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास। आज तो हम बहुत वो हो गए हैं कि हम कोई भी ऐप डाल सकते हैं, फोन में कुछ भी कर सकते हैं। पहले आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता था कि फोन के अंदर कितनी एप्स जाएंगी, बिकॉज जैसे ही आप थोड़ी ज्यादा एप्स डाल लोगे फोन एकदम स्लो हो जाएगा, चलना बंद कर देगा। तो आपको बहुत सोच समझ के एप्स डालनी पड़ती थी, और एक पॉइंट के बाद हटानी भी पड़ती थी। एप्स हटानी पड़ती थी, उनका डेटा हटाना पड़ता था, कैश क्लियर करना पड़ता था। हालांकि आज भी वो मतलब दे विल काउंट एज गुड प्रैक्टिसेस की ये सब चीजें करते रहना चाहिए लोगों को, अपने फोन की को ऑप्टिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। बट पहले के टाइम पर वो मजबूरी थी, आज लग्जरी है, आज नेसेसिटी है। पहले मजबूरी थी कि नहीं करोगे तो फोन बंद हो जाएगा चलना। और मुझे हाउ डू दीज क्लीनर एप्स वर्क? मतलब मुझे लगता है कि हम में से काफी लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे काम करता है। बस नोटिफिकेशन आ जाता था कि योर फोन इज रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज करके, और लोग पैनिक करके बस उस पर जाकर टैप कर देते थे। बट ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? फोन्स में बेसिकली यूज करते करते कई सारे जंक फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं और कैश मेमोरीज भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कंप्यूटर में बेसिकली कोई भी डिवाइस है जिसमें सॉफ्टवेयर हो, फोन हो, कंप्यूटर हो, राउटर हो, या फिर कोई भी चीज हो, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप यूज करते रहते हैं तो उसमें जो मेमोरी है, रैम बेसिकली, उसमें जैसे आपको हमेशा जैसे ओपन करते हैं तो कंप्यूटर में वो ऑलरेडी सिस्टम होता है कि उसको क्लियर आउट करते हैं। बट थोड़ा सा होता है ना कि डीप क्लीनिंग करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की यूज करना होता है, जो वो उस तरीके से कर देते हैं। बेसिकली अगर रूटेड फोन है, एंड्रॉयड फोन जो रूट करते हैं, जो जिन्हें पता है, तो वो मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और उसमें बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। बट नॉर्मल फोन जो होते हैं उसमें भी थोड़े मोड़े ऑप्शंस मिलते हैं। इन बिल्ट जो होता है, आपको ऐप यूज करने की जरूरत नहीं होगी क्लीनिंग के लिए। तो वो बेसिकली ये सब फाइल्स क्रिएट कर देते हैं, जो किसी फाइल्स की मल्टीपल कॉपीज बन गई हों, या फिर किसी लॉग बना हुआ हो जिसकी आपको जरूरत नहीं हो, तो वो सारी चीजें बेसिकली डिलीट कर देते हैं। और हम एंड्रॉयड फोन के साथ ये ज्यादा दिक्कत है कि कई सारी वेबसाइट्स पॉप इन हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऑटो डाउनलोड हो जाती हैं। आप डाउनलोड एक चीज 5 चीजें डाउनलोड हो जाती हैं, जिसमें कई जंक फाइल्स होते हैं, कई अननेसेसरी फाइल्स होते हैं। तो वो क्या करता है, उन सबको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है बेसिकली, और कुछ नहीं करता है। तो यही है क्लियर करने का, और फिर आपको दिख जाता है कि इतना रैम क्लियर हो गया। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे जैसे आप एप्स यूज करते जाते हो तो जो जंक फाइल्स तो मंजर ने बात करी वो तो है ही, बट आपके यूजेज के हिसाब से भी
वो बहुत सारी चीजों को स्टोर करता रहता है ऐप। अब वो आपका जो यूआरएल्स आपने विजिट करे, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कैश जैसे हम बोलते हैं ना कई बार की, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मान लो आपने एक बार फ्लिपकार्ट खोला और आपने कुछ चीजें देखी, अगर आप नेक्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट खोलोगे तो आप देखोगे कि यार वेबसाइट का जो पेज है ना वो हमेशा थोड़ा ज्यादा जल्दी लोड होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। ये एप्स के लिए भी काम करता है, ऐप के केस में भी जो है वो पेज ज्यादा जल्दी लोड होगा। वो ज्यादा जल्दी क्यों लोड हो पाता है? बिकॉज वो थोड़ा सा डेटा कैश को जो है स्टोर कर रही हैं एप्स। और इसके अलावा बहुत सारी हम परमिशंस भी देते हैं ऐप्स को, तो वो सब चीजें भी स्टोर कहीं ना कहीं होती रहती हैं और वो एक एज अ कलेक्टिव यूनिट आपके फोन को फिर वो हार्म करती हैं। या कई बार हम बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स रन कर, ऐसे हमने, मुझे याद है एक एपिसोड में बात करी थी हमने, और मुंजे ने समझाई भी थी ये चीज कि कई सारी एप्स ऐसी होती हैं कि जस्ट बिकॉज आप उन्हें ऐप मैनेजर से बंद कर दो डजेंट मीन कि वो बंद हो जाएंगी, वो फिर भी बैकग्राउंड में ना चलती रहती हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, जो क्लीनर एप्स होती हैं, ये मोस्टली इन चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको क्लोज करके आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देती है। अच्छा मानस, मुझे ऐसा लगता है कि ना पहले के जो फोन होते थे उसमें रैम कम होती थी, स्टोरेज कम होती थी, तब इसलिए क्लीनर एप्स का चलन काफी ज्यादा था। बट अभी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता इन क्लीनर एप्स का, राइट? यूज तो होती हैं, अभी भी यूज तो होती हैं, स्पेशली जो बजट फोन है ना आपके 10-10 हजार से लेके 12-13 हजार तक, वहां पर तो लोग मुझे लगता है अभी भी उसे यूज करते हैं। अच्छा, एक फंडा ना यार लोगों ने लेटली क्या कर दिया है, लोगों से मेरा मतलब है स्मार्टफोन कंपनीज ने, पहले होता था कि आपको क्लीनर ऐप डाउनलोड करनी पड़ती थी थर्ड पार्टी या एग्जैक्टली हाँ एपीके के थ्रू आप डाउनलोड करते थे या प्ले स्टोर से। अभी बहुत सारी कंपनियां ना अपनी इनबिल्ट जो है क्लीनर एप्स फोन के अंदर ऑलरेडी देती हैं। कई सारे फोन्स में ऑलरेडी एक क्लीनर ऐप आती है, जिनमें से कई सारों में प्रिवेसी को लेकर भी क्वेश्चंस रेस करे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिकॉज क्या होता है कि एप्स ऑलरेडी डली हुई आती हैं और आपको पता भी नहीं होता, आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता। कई जो लोग समझते नहीं है, जो स्पेशली 8-10 हजार रुपए के आसपास फोन लेते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब उन लोगों को ना उतना शायद देर नॉट अगेन दैट मच टेक savvy जितना हम लोग हैं, जितने हम अवेयर हैं उतने वो होते नहीं है, तो उन्हें पता नहीं चलता और फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती हैं एप्स, फिर वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, या आपने कभी ऑन कर दी, कुछ परमिशन दे दी, तो फिर वो पीछे पीछे वर्क करती रहती है ये। लेकिन जैसे ही आप मिड प्रीमियम या प्रीमियम कैटेगरी में जाओगे, क्योंकि आज अगर आप मिड प्रीमियम फोन्स भी उठा लो, अभी रिसेंटली एक फोन फॉर एग्जांपल लॉन्च हुआ था iQOO Neo 6, उसमें 12 GB रैम थी। तो 30,000 रुपए के फोन के आसपास भी अगर आपको 12 GB रैम मिल रही है, यार 12 GB रैम बहुत होती है। मतलब मैं लैपटॉप्स मैंने देखे हैं लोगों के जिनमें 8 GB रैम होती है, और लैपटॉप तब भी कई बार हैंग नहीं करता। और 12 GB रैम आप अगर फोन में डाल दोगे, और आप उतने हेवी टास्क कर भी नहीं रहे जितने आप एक लैपटॉप पे करते हो, तो फिर फोन का हैंग होना ऑब्वियसली पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। अब पहले क्या होता था यार, 1 GB रैम वाले फोन होते थे, 2 GB रैम वाले फोन होते थे, तो वहां पर मल्टीटास्किंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। बट यहाँ पे 8 GB 12 GB रैम, ऑब्वियसली फोन थोड़ा सा यार हैंग कम करेगा। प्लस उस पे वर्चुअल रैम भी दे देते हैं आजकल ये लोग, कि जो आपके फोन एक्सटेंड कर सकते हो आप रैम। एग्जैक्टली तो 8 GB 11 GB 15 GB, इसके बाद फिर ना आपको क्लीनर ऐप की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, दैट इज परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, अगर आपको डेटा क्लियर करना है, आपको अपने फोन में स्टोरेज चाहिए, तो उसके अभी भी लोग यूज कर सकते हैं। कई बार मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं फोन के अंदर, मान लीजिए एक ही फोटो 2-3 बार सेव हो गई, या आपने किसी को भेजी तो अलग फोल्डर में सेव हो गई, तो उन सब चीजों को क्लीन करने के लिए मे बी यू कैन स्टिल यूज क्लीनर एप्स। बट डेफिनेटली जो एक प्रीमियम और मिड प्रीमियम कैटेगरी है, वहां पर लेटली थोड़ा सा ना इसकी क्या कह सकते हैं कि इसका यूज कम हो गया, बिकॉज जरूरत भी कम हो गई है। मुझे अग्री करते हो इस चीज से, मतलब कहीं ना कहीं हाँ, जरूरत कम हो गई है, क्योंकि कई सारे फोन्स हैं जिसमें इनबिल्ट ही मिल जाता है, तो बाहर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनबिल्ट भी जो होते हैं वो बेसिकली टूल्स यूज वही करते हैं जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का होता है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल सैमसंग ने अपने फोन में कोई क्लीनर ऐप दिया है, या फिर शाओमी ने कोई क्लीनर ऐप दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्लीनर एप्स, क्लीनिंग एप्स भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपना उसमें ठप्पा लगा करके वो इनबिल्ट करके दे देते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। और जरूरत कम होने का जहां तक सवाल है, तो अभी जरूरत कम नहीं हुई है, क्योंकि हम हाई एंड फोन यूज करते हैं, फ्लैगशिप फोन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बजट फोन जो लोग यूज करते हैं 10,000 के सेगमेंट वाले, मतलब टीयर 2 टीयर 3 शहरों के लोग जो हैं गाँव में, रिमोट एरियाज में, तो वो उनके फोन में आप देखिएगा क्लीनर एप्स होते हैं, और वो क्लीनर एप्स जो है ना बिल्कुल मुस्तैदी से, पाबंदी से यूज करते हैं, और हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, और वो उसका थोड़ा एनिमेशन भी अच्छा होता है। आपने क्लिक कर दिया तो लिखता है कि आपका इतना रैम बच गया, आपकी इतनी स्टोरेज क्लियर हो गई, इतना फाइल
डिलीट हो गया, इतनी बैटरी में पार आ गई, तो वो बिल्कुल इस तरीके से फ्लैशी एनिमेशंस होते हैं जो देख करके बिल्कुल लगता है कि हाँ अब मेरा फोन फास्ट हो गया है, भले उसके बाद फिर से वही चीजें होने लगी। बट ये इस चीज पे काफी लोग अभी भी डिपेंडेंट होते हैं और रहते हैं। इसी वजह से ये भी रीजन है कि अभी भी प्ले स्टोर या फिर प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर पे तो ज्यादा इसका नहीं है, बट प्ले स्टोर में जो एप्स हैं, क्लीनिंग एप्स हैं, इतने ब्लॉक बैन होने के बाद भी कई सारे चाइनीज एप्स थे क्लीनिंग के जो काफी पॉपुलर थे इंडिया में, वो सारे बैन्स हो गए हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी भी जाकर के आप देखोगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो क्लीनिंग एप्स के मतलब मिलियंस में डाउनलोड होते हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, करोड़ों डाउनलोड होते हैं, बहुत डाउनलोड तो हैं, पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग एप्स अभी खत्म हो गए हैं या फिर खत्म होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ये अभी चलेंगे, कुछ समय तक तो रहेंगे ही। वो जो कैटेगरी है जिसकी मुंजर बात कर रहा है ना, उनके साथ दिक्कत ये भी है ना, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा उतने टेक सेवी होते नहीं है, उनकी लिमिटेशन है, उनके अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन है, तो उनको ये कन्वीनियंट एक तरीका लगता है फोन की परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखने का, कि इंस्टेड ऑफ मैं मैनुअली जाके एक एक चीज को खुद से बंद करूं, पता नहीं है कौन सी ऐप क्या करती है, वो एक ही बार में सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड हो जाता है, तो थोड़ा सा वो लोग इंक्लाइन रहते हैं इस तरफ। बट मुंजिर, ये जो क्लीनर एप्स है ये भर भर के नोटिफिकेशंस तो देते हैं डराने के लिए कि आपका रैम खत्म हो रहा है, आपकी स्टोरेज खत्म हो रही है, बट साथ ही मुझे लगता है ये बैटरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों? जो ये थर्ड पार्टी एप्स रहते हैं स्पेशली बैटरी कंज्यूम करते हैं क्योंकि इनका कोई, जिसे कहते हैं ना, इनका कोई माई बाप है नहीं, कुछ नहीं, इनका समस्याएं हैं, कहाँ जाएंगे, मतलब डेवलपर कौन है, कई बार आता है तो कोई भी बैन कर देता है। कई बार ये स्टोरी आती है कि बैटरी हंग्री एप्स खुद ही हैं, मतलब बैटरी सेव करने वाले ऐप खुद ही आपका बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और कई बार ये भी हमने खबरें खुद ही करी हैं, क्योंकि कई कई बार ऐसी डेवलपमेंट आती है जिसमें पता चलता है कि जो क्लीनिंग एप्स हैं, क्लीनर्स हैं, वो खुद ही जंक फाइल्स आपके फोन में भर रहे हैं। तो वो वही वाली बात है कि आपने चोर को ही अपने घर का मतलब वही चोरी भी और सीना चोरी भी, वही वाली बात, गार्ड बना दिया घर चोर का, को चाबी देके बोला कि देख मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर तो देखिए कोई आ तो नहीं रहा अंदर। तो दूसरे चोरों से तो बचा लेगा क्योंकि उसे टेक्निक पता है, लेकिन खुद थोड़ा थोड़ा अपना चोरी करता रहेगा ताकि आपको भी पता ना चले, आपको लगे कि गार्ड के रूप में रख दिया है मैंने, जो होता है ना क्लास के सबसे बदमाश लड़की को हाँ, मॉनिटर बना देते हैं। तो वही वाली चीज है। तो ये भी करते हैं, कुछ कुछ घपला घोटाला करते रहते हैं। कई बार खबरें आई कि डेटा लीक करते हैं, कई बार खबरें आती हैं कि बैटरी कंज्यूम ज्यादा करते हैं। तो बैटरी कंज्यूम करने वाली चीज सही है, कई सारे क्लीनर एप्स जो हैं वो ज्यादा ही बैटरी कंज्यूम करते हैं, दैट्स राइट। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और क्योंकि ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये क्लीनर एप्स आपका डेटा चुराते हैं या नहीं, और क्यों बार बार। कभी मैंने ये भी देखा है कि कोई वेबसाइट्स पर आपके फोन का नाम आता है और वहां पर लिखता है कि रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज। तो ये सारी बातें हम ब्रेक के बाद करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास, एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, और आज हम बात कर रहे हैं क्लीनर एप्स के बारे में। पहले क्लीनर एप्स हम बहुत इंस्टॉल करते थे फोन में अपनी स्टोरेज को क्लियर करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि क्लीनर एप्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और जैसा मुंजिर ने कहा कि वो बैटरी भी कंज्यूम करते हैं, साथ ही पर्सनल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो मानस, यही मेरा सवाल था आपसे कि ये जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं तो वो तो पर्सनल डेटा को भी एक्सेस करते ही होंगे, क्या इसी वजह से मतलब फोन्स जो हैं अब अपने इनबिल्ट क्लीनर एप्स के साथ आ रहे हैं? दोनों, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट आपका समवेयर ठीक है कि वो डेटा को एक्सेस करते हैं, बट इसकी
ये वजह नहीं है कि लोग अपने क्लीनर ऐप के साथ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे कोई और आगे कैसे डेटा एक्सेस कर रहा है, हमारा करेंगे तो इसलिए वो खुद के क्लीनर ऐप्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये रीजन है। बट यस, ये फैक्ट है, जैसे मुंदर ने बोला यार, कई बार ये चीजें हुई हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग अनहर्ड ऑफ। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करे गए हैं इन द पास्ट, बिकॉज देखो क्लीनर ऐप्स भी जब आपके फोन में वर्क करती हैं तो भले अलग अलग तरह के जो है ना एक्सेस मांगती हैं। कई बार वो आपका फाइल्स का एक्सेस लेंगे, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेंगे, जिनमें क्वेश्चन लोगों ने ये भी रेज करा है कि इनमें से बहुत सारी चीजें हैं यार जो हमें लगता है शायद इस क्लीनर ऐप को जरूरत ही नहीं है इस एक्सेस की, फिर ये क्यों ले रहे हैं, लोकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। और जब आप इतना सारा डेटा दे रहे हो, इतना सारा एक्सेस दे रहे हो, प्लस आप जिन एप्स को वो क्लीन कर रहे हैं आप उनका भी एक्सेस दे रहे हो, तो इन अ वे आपका जो बहुत सारा डेटा है, डेटा मतलब सिर्फ फिगर्स नहीं होते, आपका बिहेवियर जो है ना एक फोन को यूज करने का, ऑल ऑफ दैट यू आर समवेयर हैंडलिंग इट ओवर टू वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अब वो उसके साथ क्या करता है, वो खुद से मिसयूज करता है, वो किसी और को बेच देता है, किसी और के साथ शेयर कर देता है, वो सब चीजें आपको नहीं पता। तो ये इशू है। और क्वेश्चन सिर्फ थर्ड पार्टी एप्स पे नहीं, जो खुद की कंपनियों की बनाई हुई एप्स हैं उन पर भी। इनफैक्ट एक बड़ी पॉपुलर कोई ऐप जिसे बैन भी कर दिया गया था अभी, जब 2 साल पहले बड़ी लंबी लिस्ट आई थी बैन, सीएम चीता मोबाइल करके कुछ था ना। हाँ कुछ तो था ऐसा, जो काफी पॉपुलर फोन, सीसी क्लीनर था। सीसी क्लीनर मतलब हमेशा से टॉप पे रहा है वो, चाहे लैपटॉप हो चाहे कम मोबाइल हो, सीसी क्लीनर कर लो। सारे लोग सीसी क्लीनर को यूज करते थे, तो सीसी क्लीनर को बैन कर दिया गया। मतलब लोगों का गो टू चॉइस था वो फॉर अमंग क्लीनर एप्स, और उसको अगर बैन कर दिया गया, उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस रेज हो गए, तो फिर आप लगा लो कि भाई प्रॉब्लम तो देखो कहीं ना कहीं है। और अक्सर ये भी देखा है कि YouTube यूज करते हुए ना स्क्रीन पर शो करता है कि योर फोन इज रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज या रैम को लेकर इशू है। काफी लोगों ने ऐसा बताया भी है। तो ये क्या ग्लिच होता है या एक सीरियस थ्रेट होता है कि मतलब आपका फोन जो है कोई और भी उस डेटा को देख रहा है, या तो ये क्या है? वो बेसिकली ये एक अलग तरीके का स्कैम है। वो जैसे आप किसी वेबसाइट पर एक्सेस किया आपने और शेडी सी वेबसाइट है, बिल्कुल कुछ उसका आता पता नहीं है, तो उसमें आपको, या फिर कोई नॉर्मल वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट भी आपने ओपन किया एंड्रॉयड से, तो होता क्या है कि उसके साथ में 3-4 वेबसाइट्स खुलती हैं पॉपअप बन के। आईफोन इसलिए अच्छा लगता है कई बार कि ये सफारी ये काम नहीं करने देता है, या फिर क्रोम ये काम नहीं करने देता है कि 3-4 उसके साथ में जो जुड़े हुए फर्जी वेबसाइट से ओपन नहीं होती है। एंड्रॉयड के साथ दिक्कत ये है कि आप गूगल क्रोम पे जाकर के एंड्रॉयड फोन में एक वेबसाइट ओपन करते हैं जो थोड़ा सा अजीब सी का डेफिनेशन बहुत कुछ हो सकता है आपके काम की होगी, किसी और के काम की नहीं होगी, अलग अलग चीजें। तो उसमें 3-4 ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स खुल जाती हैं जिसमें कई सारे पॉपअप आते हैं, और पॉपअप ही वो शो कर रहा होता है आपको कि आपके फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है, जल्दी से जल्दी बैटरी चेंज करा लें। तो उसमें बेसिकली होता है कि वो पॉपअप का काम है, और वो पॉपअप आपके फोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो बेसिकली एक फोटो ग्राफिक्स है या एनिमेशन है जिसे किसी ने बनाया है, और वो आप पे सिर्फ फ्लैश होता है, आपके फोन से उसका कोई लेना देना नहीं। उसको ये भी नहीं पता है कि आपके फोन में कितनी बैटरी है, या आपका फोन नया है या पुराना है, डजंट मैटर। तो उसी तरीके से यूट्यूब पर भी होता है। तो यूट्यूब पे क्या होता है, वो छोटे वीडियो बने हुए होते हैं, बेसिकली छोटे से कुछ सेकंड्स के वीडियो बने होते हैं जो ऐसे फ्लैश होते हैं कि किसी को देख करके लगता है कि ये तो मेरे फोन से ही जुड़ा हुआ चीज बता रहा है कि आपके फोन की बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी बदलवा लें या फिर ये ऐप डाउनलोड कर लें। तो इसका फोन से कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल ये गिमिक है बेसिकली आपको फंसाने के लिए कि आप इंस्टॉल करें, उसके साथ 10 ऐप परमिशन दें, परमिशन देने के बाद वही आपका धीरे धीरे डेटा चोरी होता रहेगा, जिसके बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपका डेटा भी चोरी हुआ। जरूरत पड़ने पर आपके साथ मतलब कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये वो चीज है, ये आपके फोन। और क्लीनर ऐप इस तरह काम नहीं करते। अगर आपने एक बार क्लीनर ऐप डाउनलोड कर लिया, बेसिकली ठीक ठाक क्लीनर ऐप अगर एक बार डाउनलोड कर दिया, तो फिर वो ये काम नहीं करते। वो वही वाली बात हो गई ना कि आपने चोर को बैठा दिया है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि आपको डरना चाहिए, वो अपना आराम से काम करेगा और फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चोर हम नहीं कह रहे हैं क्लीनर ऐप को, इस तरीके से चीजें होती हैं। ओके मानस, आपके हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स क्या है क्लीनर एप्स यूज करने के? तो कॉन्स तो बात हो गई, डिटेल में बहुत बात हो गई हमने कि रिलायबल तो नहीं होती है सारी क्लीनर एप्स को, आप रिलायबल नहीं बोल सकते। सी अगेन इट्स लाइक जैसे कोई भी स्कैम, कोई भी फ्रॉड कैसे होता है ना कि 1-2 किसी भी फील्ड में रिलायबल प्लेयर्स होंगे जो आएंगे एक सोल्यूशन लेके।
अब उनकी आड़ में ना 10 दूसरे बंदे खड़े हो जाएंगे, 10 दूसरे प्लेटफॉर्म खड़े हो जाएंगे जो आपको बेवकूफ बनाने का, करने की कोशिश करेंगे। क्रिप्टो बुरा नहीं है, बट क्रिप्टो के वर्ल्ड के अंदर जो स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स आ गए हैं वो गलत है। यूपीआई पेमेंट बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट यूपीआई के थ्रू लोगों ने स्कैम करे हैं। वैसे ही क्लीनर एप्स जो है, इट्स सपोज टू बी अ गुड सोल्यूशन यार, आपके फोन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, आपका इंश्योर कर रहा है कि फोन बढ़िया चल रहा है, बट लोगों ने उसके अंदर भी एक फ्लॉ निकाल लिया, एक तरीका निकाल लिया कि किस तरह से लोगों का थोड़ा डेटा चोरी किया जाए। तो यही एक मेजर कौन है कि यार अनरिलायबिलिटी बहुत है। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप नाम से जानते हो, मतलब एक अगर आप मैं नॉर्मल यूजर से पूछोगे क्लीनर ऐप का नाम बताओ, शायद वो नहीं बता पाएंगे, या कौन उसका डेवलपर है नहीं बता पाएंगे। अनसर्टेनिटी बहुत है, सीक्रेसी बहुत है, कौन डेवलप करता है, आप कहाँ से आ रही है, कौन मेंटेन कर रहा है, उसको लेकर इश्यूज हैं। तो ये तो आपका भाई कौन हो गया। प्रोज इट्स आउट देयर फॉर एवरीवन टू सी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर आपको अपने फोन की जो परफॉर्मेंस है उसे सस्टेन कराना है, उसे मेंटेन करना है, तो क्लीनर ऐप से बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है। जिन लोग के लिए स्पेशली जो टेक्नोलॉजी उतना समझते नहीं है, जिनकी डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक ब्लेसिंग की तरह है कि वो इंश्योर कर सकते हैं कि भाई डिस्पाइट हैविंग टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनका फोन फिर भी बढ़िया चलता रहे। स्टोरेज क्लीनर की तरह भी आप इसे देख सकते हो कि अब है तो एट द एंड ऑफ द डे लिमिटेड स्टोरेज ही ना फोन में, 64 GB 128 GB, कभी ना कभी तो भरेगी वो। स्पेशली आजकल जितने हैवी इमेज के और वीडियो के फाइल्स के साइज हो गए हैं, तो आप स्टोरेज क्लीन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर और कोई प्रो या कॉन मंजर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे आपसे ये भी पूछना है कि अगर किसी को क्लीनर ऐप इंस्टॉल करना है तो उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा मानस ने कहा कि घपले होते रहते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्लीनर ऐप्स इंस्टॉल करने से पहले? मैं तो कभी पर्सनली सजेस्ट नहीं करता किसी को भी क्लीनर ऐप यूज करने के लिए। फोन को ही अगर आप ध्यान से यूज करें, थोड़ा सा केयरफुल यूज करें, तो आपको क्लीनर ऐप यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्योंकि फोन में दिक्कत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल तक तो फोन ठीक ठाक चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो तब तक तो आप बिल्कुल भी क्लीनर ऐप यूज करने के बारे में ना सोचें, आराम से फोन को यूज करें। और आराम से फोन को यूज करने का मतलब ये है कि अननेसेसरी वेबसाइट्स और पॉपअप ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है। इससे बेटर है कि आप अपने फोन के ब्राउजर में एड ब्लॉकर यूज करें। एड ब्लॉकर यूज करने से मुझे लगता है कि 50 to 80% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कहाँ से चीजें आती हैं, वेबसाइट से आती हैं। वेबसाइट एक्सेस करते हो, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो, तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस बात से होती है आप जैसे ही वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको पता नहीं कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और एक वेबसाइट के साथ, जैसे मैंने अभी बताया कि कई सारी वेबसाइट्स ओपन होते हैं, पॉपअप ओपन होते हैं और वही आपका काम कर जाते हैं। तो बेसिकली आप पॉपअप ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, आप एड ब्लॉकर यूज कर सकते हैं कि जो वो हो ही ना, रूट कॉज है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप उसी को नहीं होने देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस खुद से ही आप अननेसेसरी फाइल्स डिलीट करते रहें, या फिर अब जाहिर सी बात है अगर फोन में आपके इनबिल्ट क्लीनर मिला हुआ है तो क्लीनर यूज कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर्स बाहर से थर्ड पार्टी क्लीनर डाल करके जो कई आप ऐड में देखते होंगे कि ये यूज करने से 50% मोबाइल फास्ट हो जाएगा, 50% इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, बैटरी बूस्ट हो जाएगी, तो ये सब झूठे वादे हैं, दावे हैं, फेक हैं। इस पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फायदे का यही है कि थोड़ा सा क्लीन अप तो कर ही देते हैं फाइल, जंक फाइल्स, या फिर बहुत समय से आपने कोई ऐप यूज नहीं किया हो, उसका जो टेम्पररी फाइल्स वगैरह बन गए हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी पुराना फोन हो गया है तो अगर बिल्कुल भी आपको कोई उपाय नहीं लग रहा तो इसका यूज किया जा सकता है। ऐसे अगर आपने नया फोन खरीदा है और 6 महीने में या फिर 2 महीने में आप सोच रहे हैं क्लीनर ऐप डाउनलोड कर लें, तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा मेरे ख्याल से, कुछ फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है उन ऐप से। तो बेसिकली अगर इनबिल्ट दिया हुआ है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें कि इनबिल्ट का मतलब ये मैंने इससे पहले बताया था कि इनबिल्ट जैसे ऐसा नहीं है कि सैमसंग क्लीनर ऐप बना रहा है या फिर दूसरी कंपनी क्लीनर ऐप्स बना रहे हैं, वो फोन बनाते हैं, वो OEM है, बेसिकली सॉफ्टवेयर अपना बनाते हैं। तो क्लीनर ऐप के जो एक्सपर्ट हैं, बेसिकली वो जो एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनपे अपना ठप्पा लगा करके अपने फोन पे वो दे देते हैं। तो कई बार होता है कि वो एक्सेस थर्ड पार्टी का ही होता है, मतलब सैमसंग फॉर एग्जांपल, आपने सैमसंग का फोन यूज किया या फिर किसी भी OEM का फोन यूज किया, तो कई बार क्लीनर ऐप उन्हीं के होते हैं, इनके नहीं होते हैं। लिखा होता है सिर्फ कि इनके हैं, बट डेवलपर आप देखोगे तो वो दूसरी ही कंपनी का, मतलब डेटा आपका वहीं जा रहा है।
तो ये भी देखने की जरूरत है कि कितने कितने बेहतर तरीके से इन्होंने अपने साथ उस क्लीनर ऐप को इंटीग्रेट किया है और क्या सर्विस देते हैं। ओके तो ये था आज का एपिसोड क्लीनर ऐप्स के ऊपर में, कि अगर आप क्लीनर ऐप यूज करते हो या इसके बारे में जानना चाहते हो या यूज करते थे, तो आई गेस ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और अब हमें बढ़ना चाहिए हमारे टेक टिप की तरफ, या आप कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया क्लीनर ऐप हमारे पास भी है। हमारे प्रोड्यूसर साहब है अमन, जब हम बातें करते हैं हम अमन के ऊपर 2-4-5 जोक मारते हैं, उनको ये कटवा देते हैं। तो अगर इस एपिसोड में हमने 5-6 मारे हैं, अगर आपको कोई नहीं मिलता तो मालना अमन ने कटवा दिया इस बार भी। अच्छा एग्जाम्पल दिया वैसे मानस आपने। एनीवेज हम बढ़ते हमारे टेक टिप के तरफ। तो अब आप अपना इंस्टाग्राम पे खुद के अवतार्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद के स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं काफी आसानी से। सो ऑल यू हैव टू डू इज इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां पर जो 3 लाइन मेन्यू दी रहती है राइट साइड कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करें, सेटिंग्स पर जाएं एंड अकाउंट्स पर क्लिक करें। वहां पर आपको अवतार का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन द अवतार ऑप्शन एंड वहां पर जाकर बिल्कुल जैसे आप स्नैपचैट अगर यूज करते हैं और वहां पर आपने अपनी इमोजी क्रिएट की होगी, तो यहाँ पर भी आप अपने अवतार को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब का स्किन टोन, स्टाइल, हेयर स्टाइल देकर। एंड उसके बाद आप अपने अवतार यानी कि अपने स्टिकर को अपने स्टोरीज में भी यूज कर सकते हैं एक बार क्रिएट करने के बाद। तो फटाफट से जाइए अपने इंस्टाग्राम पर जाकर अपने अवतार्स बनाइए एंड हमें टैग भी कीजिए, या और अगर आपको कोई सजेशन है एपिसोड्स को लेकर या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें आज तक radio@aajtak.com पर लिखकर जरूर बताइए। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी हमें ट्वीट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही। टिल देन बाय बाय। बीमारियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी थोड़ी ना है। कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर आपके घर आकर भी कर सकते हैं। तो अब हर मंगलवार आपके घर आएंगे डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पे भी मिलेंगे हम। और फिर भी ना ढूंढ पाओ तो गूगल पे बस लिख देना हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो।